का बंटेधार राजाराम डोंगरे ने क्या किया? संगठन का बंटेधार किया। राजाराम डोंगरे करो शिकार, बाबा का हाथी करे पुकार, राजाराम डोंगरे को करो हद पार, बाबा का हाथी करे। जब भीम नमो बुद्धाय, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय कौशिक। इस वक्त मैं नागपुर के इंदौरा में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है इनको पार्टी ने निष्कासित किया है, जिसके बाद जो है तमाम जो कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आक्रोशित होके जो पार्टी के आला कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उनके खिलाफ में यहाँ पर नारेबाजी हुई है। मैं बताना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी का जब 2017 में चुनाव हुआ था, उस वक्त में यहाँ से 10 कारपोरेटर जो है बहुजन समाज पार्टी के चुनकर आए थे, लेकिन अभी 26 में जो है केवल एक ही उम्मीदवार यहाँ से चुनकर आया है। ये अम्बेडकरी मूवमेंट का गढ़ माना जाता है, लेकिन अम्बेडकरी विचारधारा का यहाँ पर जो है एक भी कारपोरेटर चुन के नहीं आया है, जिसके कारण तमाम जो इस बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में बहुत सारी नाराजगी है। अब ये सारी नाराजगी जो है लखनऊ में ये हाईकमान बहन जी के पास में नागपुर से जाने वाली है। और खास करके बताऊंगा कि प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे और जिला अध्यक्ष लांजेवार के खिलाफ में जो है यहाँ पर आरोप लगाया गया कि जो भी कारपोरेटर की टिकट बांटी गई है उसमें बहुत बड़े सौदेबाजी होने का आरोप जो है खुद इन कार्यकर्ताओं ने। आइए सुनते हैं आंदोलन के दौरान जो है तमाम जो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने क्या कहा है। पहले मैं सभी महापुरुषों को अभिवादन करता हूँ। साथियों, मैं रंजीत सीताराम सारे प्रभाग क्रमांक 6 में रहता हूँ। जब मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था, मेरा जन्म 1980 में हुआ था और मैं 1995 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था। साथियों, मुझे कहा गया था मेरे दादी ने, जो मेरी आज 102 साल की हुई थी, तब ये गुजर गए, अभी गुजरी, तो वो उन्होंने बताया कि काशीराम साहब अपना बाबा साहब का मिशन लेके आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका सपना साकार करने के लिए काशीराम साहब आगे बढ़े हैं। उनकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसी दिशा पे मैंने सोचा कि चलो अपने को भी बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश लेके और बहुजन समाज पार्टी का कारवा आगे बढ़ाना चाहिए जो बाबा साहब का था। तो वही सपना लेके हमने सोचे कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, मेरे को कम से कम आज 2026 है, मैं मिनिमम देखा जाए तो मेरी उम्र 45 साल है, लेकिन मैंने बहुजन समाज पार्टी को मेरे जिंदगी के पूरे 30 साल दिए साथियों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2012 में मैंने टिकट मांगा तब भी मुझे नहीं मिली, 2017 में मांगा तो बाहर का कैंडिडेट लाके उसको लड़वाया गया और उसके बाद में उसको और रिपीट में टिकट दे गई। 2026 में मैंने टिकट मांगा, तब भी यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी है, कुछ जो पदाधिकारी है और जिला अध्यक्ष है, योगेश लांजेवार से लेके और डोंगरे दलाल से लेके राजाराम से लेके सब ने नागपुर जिले में पूरे टिकटें जितनी है वो बेची गई है साथियों। तो इस बेची गई, इसके कारण ये पूरा जो उन लोग बोल रहे थे कि पूरा वो मिशन चला रहे थे कि महापौर बनाओ अभियान। हम भी सोच रहे थे कि महापौर हमारे बसपा का ही बनना चाहिए। हमने सोचे थे कि अच्छे कार्यकर्ता को आप डालिए जो मिशनरी है, जो जमीन से जुड़े हैं। तो जमीन के जुड़े हुए कार्यकर्ता को एक को भी ना डालते हुए इन्होंने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया और दलाली की इन्होंने सबने मिलके और बहुत जम के अतोनात इन्होंने पैसा कमाया साथियों। और जब हमने आगे में बात रखी और रिजल्ट नहीं मिला, वो बोलते थे कि हमको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट सिर्फ काय का मिला? साहब बोलते थे कि मिशन का काम करो, तो ये मिशन का काम नहीं हुआ, ये सिर्फ इन्होंने अपना कमीशन का काम किया है और अपना घर भरने का काम किया है साथियों। इसीलिए हमें आज यानी कल इन्होंने एक पत्र परिषद लेके हमारे 5 जनों को निकाला है साथियों, जो मिशनरी कार्यकर्ता है, जो आज के कार्यकर्ता नहीं है, कम से कम 30 से 35 सालों से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जो जमीनी लेवल से है। आज उन व्यक्तियों को उन्होंने 5 लोगों को निकाला है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें बहुजन समाज पार्टी से निकाला है। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो मैं 30 सालों से काम कर रहा था, आज मुझे बहुजन समाज पार्टी से छुट्टी मिल गई है, इसीलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने निकाले उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बसपा, जय काशीराम साहब। सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को अभिवादन करता हूं।
ख़ास करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और जिन्होंने मुझे आम्बेडकरी विचारधारा से अवगत कराया, मान्यवर कांशीराम साहब, इनको इन अल्फाजों के साथ मैं अभिवादन करता हूँ कि होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जल वगर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ये एक राजनीति पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा थी, ये एक सामाजिक आंदोलन था जो देश के अंदर एक समानता लाना चाहता था। लेकिन इस बहुजन समाज पार्टी से जब हम जुड़ने के बाद में जब हमने देखा कि ये एक सामाजिक आंदोलन है और यहाँ पर एक परिवर्तन देश के अंदर लाना चाहते हैं, बहुजन समाज को एकत्र करके दलित, मुस्लिम और ओबीसी का एक संगठन बनाया जा रहा है, जिससे इस देश की सत्ता हमारे हाथ में आएंगी और हमको मान सम्मान मिलेगा और बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसलिए हमने 1984 से लेकर के आज तक बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनी समय दिया, धन दिया, तन मन धन से इनका काम किया। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो देखा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है वो दिशाहीन हो चुके हैं। जो रास्ता मान्यवर कांशीराम जी ने हमें बताया था उससे ये हट चुके हैं, भटक चुके हैं। ये बहुजन समाज को सत्ताधारी बनाने के बजाय बहुजन समाज को बेचने का काम किया जा रहा है। जब भी इलेक्शन आता है ये दुकान सजा के बैठ जाते हैं, लेकिन जब टिकट वाली बात आती है और एक कार्यकर्ता उनके पास ऑटो का गट्ठा लेकर के जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो नोटों की गड्डियां लेके जाता है उसको टिकट दिया जाता है, जिसकी वजह से मिशन हमारा पीछे चले जा रहा है। 2017 के अंदर भी यही मामला हुआ। जब मैंने वहां पर टिकट मांगा था प्रभाग 9 से, तो मैंने पैसे की बात नहीं किया था, मैंने ऑटो की बात किया था। आज दलित मुस्लिम एकता मैंने वहाँ पर बनाया था, दलित मुस्लिम का समीकरण था, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चुन के आना निश्चित तय था। ऐसे टाइम पर इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया और बीएसपी के नाम से वो चुनकर आया। 2026 में भी यही सारी चीज़ें हुई। तो कब तक इनकी मनमानी चलती रहेंगी? ये पद भी बांटते हैं तो जो इनके लिए ग्राहक लाता है, ग्राहक बोले तो पैसे वाले कैंडिडेट लेकर के आता है, उसको ये पावर देते हैं, लेकिन जो मिशन की बात करता है उसके हाथ में उसको पद दिया जाता है, पावर नहीं दिया जाता। क्योंकि 2018 में मुझे नागपुर ज़िले का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। जब मैंने अपने पावर की बात किया तो मुझे जो है हर चीज़ से अलग कर दिया गया। न मेरे कोषाध्यक्ष रहते हुए भी मेरे पास कोई नागपुर ज़िले का हिसाब नहीं था। ये बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की करनी है। ऐसे पदाधिकारियों को हट जाना चाहिए और जो संघर्षशील है, नाम लो ना, कौन है इसमें? इसके अंदर जो है महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील डोंगरे है, जिला अध्यक्ष लांजेवार है और इनके कुछ साथी है। नाम लो ना। नहीं, तो ये सरकार हाईकमांड के तरफ में की है कि आप लोगों ने? ये अभी हाईकमांड के लिए हमारा एक दल जाने वाला है, बहन जी से मुलाकात की जाएंगी और बहन जी से मुलाकात करने के बाद में उनको बताया जाएगा कि हमारा वोटिंग पावर जो था वो आज क्यों नहीं है, क्यों हमारा ग्राफ गिरता चला जा रहा है। तो उसका कारण ऐसे पदाधिकारी है जो दलाली करते हैं, महानगर पालिका के चुनाव में जो है टिकटें बेचते हैं और विधानसभा और लोकसभा के अंदर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं अंदरूनी तौर पर। अभी जो 5 लोगों को निकाला गया उनके नाम बताइए। अभी जो 5 लोगों को नाम निकाला है बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। 5 लोगों आगे ले लो, इनको बताया। जे काल योगेश जिलाध्यक्ष कल जो जिलाध्यक्ष योगेश लांजेवार है, इन्होंने कल एक प्रेस नोट जारी किया महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे इनके कहने पर, और उन्होंने बुद्धिवान सुखदेवे, राजकुमार तांडेकर, रंजीत सहारे और सुबोध साखरे इन 4 लोगों को और
और नरेंद्र वालते ये हमारे माजी नगर सेवक है। इन ऐसे 5 मिशन के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर इनको पार्टी पक्ष से निष्कासन किया गया। मेरा कहना यह है कि ये जो हम कार्यकर्ता है ये सिर्फ बहन जी ही हमको निकाल सकती है। हम जो स्लिप भरते हैं, हम जो स्लिप करते हैं, वो स्लिप के आधार पर सिर्फ बहन जी को वो अधिकार है कि किसको पार्टी में रहना है, किसको नहीं रहना है। मैं आप लोगों को सबको जय भीम करता हूँ और मेरा नाम है राजकुमार तांडेकर, माजी उत्तर नागपुर अध्यक्ष। पांचों लोग पार्टी में अभी है ना? हाँ, आप उनके करने के बाद में भी आप पार्टी में अभी भी हम लोग पार्टी में ही है और हम लोग पार्टी के हम ज्वाइंट ही है अब। जब तक हाईकमांड नहीं बोलता तब तक पार्टी में है। हाँ, बहन जी जब तक के नहीं बोलेगी तब। आपका परिचय बताएं, परिचय बताएं। हाँ, मैं वाल्दी जी हो गए। हाँ, लोकसभा झाली, लोकसभा हुई, उसके बाद भी आंदोलन किया गया। पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि पैसा लेके जो है कम से कम 34 करोड़ पैसा लिया गया और बीजेपी में पार्टी बेची गई। विधानसभा में भी वही आरोप हुआ। अभी जब महानगर पालिका हुई तब भी वो आरोप हो रहा है कि पार्टी बेची जा रही है। क्या ये बीएसपी बीजेपी से? सम्माननीय साथियों, नरेंद्र नत्थूजी वाल्दे का आप लोगों को सबको प्रणाम, जय भीम। पकड़ लो। बोलिए बोलिए। आपने बोले खासदारी के इसमें भी पैसे का लेन देन हुआ, आमदार के इसमें भी पैसे का लेन देन हुआ। लेकिन अभी मैं ये नागपुर कारपोरेशन के इलेक्शन में मैं गवाह हूँ कि इन्होंने पैसा लिया, मेरे टिकट का 15 लाख रुपए लिया। ये मादरचोद क्या बताएंगे? माफी चाहता हूँ। ये क्या बोलेंगे? इनके पास में बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। ये मेरी भी टिकट बेचे, मेरी टिकट बेचने के बाद में आरएसएस के आदमी को 10 लाख रुपए में टिकट बेचे। 25 लाख रुपए तो मेरे प्रभाव। सबूत क्या है आपके पास? बेचा गया टिकट, आपको बेचा गया? ये रात के अंधेरे में सौदेबाजी होती है, इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा? हाँ, बोलो वाल्दी। आप समझो, प्रूफ अगर से बातों से हो सकता है तो प्रूफ देने में कोई हर्जा नहीं है। मेरी टिकट बेची गई है 15 लाख रुपए में। एक जने ने 8 लाख दिया, एक जने ने 7 लाख दिया। किसको दिया? जिला अध्यक्ष को दिया। जिला अध्यक्ष है योगेश लांजेवार। किसने दिया उसका भी नाम है। एक का नाम है राजू सहारे और दूसरे का नाम है केटी मेश्राम। इन्होंने 15 लाख रुपए दिया। और तीसरे का नाम है जिसने 10 लाख रुपए दिया, उसका नाम है संजय पुर्रेवार। ये मेरे प्रभाग की कथा है, व्यथा है। और चलिए, मुझे नहीं लड़ना था ऐसे समझ के, मुझे नहीं लड़ना था ऐसा सोच के चलिए, लेकिन मेरी टिकट बेचे इन्होंने किए। आने वाले दिनों में राजाराम और डोंगरे साहब ये नागपुर शहर में होना नहीं, ये हमारा कहना है। वो तो पार्टी के पदाधिकारी, वो तो आएंगे ना नागपुर में। पार्टी के पदाधिकारी है तो उनकी जागीर नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। वो कोई भी कार्यकर्ता को उठा के फेंक दे, उनकी जागीर नहीं है। पदाधिकारी है, उनको उतना अधिकार है ना। कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। कार्यकर्ताओं को निकालने का उन लोगों को अधिकार नहीं है। 10 इनके खुद के पास में अगर से सदस्यता स्लिप होंगी तो बताए, नहीं तो मैं बताता हूँ मेरे पास में सदस्यता स्लिप है या नहीं है। 11 साल पहले की, 12 साल पहले की सदस्यता स्लिप है मेरे पास। तो अभी लखनऊ जाएंगे लखनऊ बहन जी को मिलेंगे। जाएंगे। कब जाने वाले? बाबा तेरा मिशन जाएंगे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आज बोल दिए, अभी बोल दिए तो अभी क्या, अभी तो मिलेगा नहीं जाने के लिए, थोड़ा समय लगेगा दादा। वो समय के हिसाब से हम जाएंगे। नागपुर में 10 बीएसपी की सीट थी, एक पे रहेगी, वो भी बीजेपी का पूरा नगर सेवक है, वो बीएसपी जीत के आया। बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का नहीं था, ठीक है, कोई भी होगा, बीएसपी का ही है। बीएसपी का नहीं था, वो जीत के आए। वो अपक्ष लगा था पहले, उसको निशांकित नहीं किया। परिचय बताओ। सप्रेम जय भीम। मैं बुद्धिमान भीमराव सुखदेव है, प्रभाग 6 में रहता था। मैं भी टिकट की दावेदारी किया था पक्ष से, लेकिन मेरे को नहीं दी गई।
लेकिन मैं नाराज़ होके, क्योंकि इनके नगर सेवक का काम देख के, जो प्रभाग 6 में जो नगर सेवक थे, इन्होंने 9 साल में कोई काम नहीं किए, यानी हमको जनता में जवाब देना पड़ता था। इसलिए उनका साथ छोड़ के मैंने नितिन राउत साहब के साथ ज्वाइन हो गया था 9 तारीख को। इन्होंने बाद में मेरे को निष्कासित किया, लेकिन उसके पहले ही मैंने पार्टी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को मैं बस्ती में रहता था, कार्यकर्ता था, लोगों को जवाब देना पड़ता था काम के लिए। इसलिए मैंने मेरे को निलंबन करने के पहले मैंने पार्टी छोड़ दिया था। और इनको कोई ये नहीं है, उनका नाम ये नहीं है कि हम कोई पदाधिकारी थे तो हमको निकाल दिए। हम तो एक कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ता को ये पदाधिकारी को निकालने का कोई अधिकार नहीं है। हम कार्यकर्ता थे, इनको कोई ये नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना ये आंदोलन देखे कि कुछ आगे ना करके इन्होंने सबको निलंबित किया। पार्टी विरोधी कार्रवाई क्यों की? पार्टी के लोग जो थे, काम करने लायक नगर सेवक को जिन्होंने टिकट दिया, वो लायबल नहीं थे, जिन्होंने 9 साल नहीं कांग्रेस में लायबल नहीं। हम ये अभी कांग्रेस में लायबल है नहीं लायबल है, हम हमारी सुनवाई नहीं होती थी वहाँ पे बीएसपी में रह के, नगर सेवक बात नहीं मानते थे। अभी हमने चाहे कि आगे इनके साथ रह के अपनी कुछ समाज की बातें रख सके, हम ये रख सके। हम चाहेंगे, हम उसको अगर होती है तो हम बात रखेंगे उसकी। सर तुम्हें बोला काय म्हणता तुमचं? और इन्होंने क्या किया, चाय पिलाने वाले को पार्टी से निकाल दिए। चाय पीने वालों ने चाय पिलाने वाले को, हम चाय पिलाने वाले में थे पार्टी का आज तक के हमने चाय नहीं पिए। पार्टी को 10 साल से हमने बहन जी का जन्मदिन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसके लिए हमने पैसे देते आए हैं। इसके पहले भी प्रभाग 6 से जायसवाल जो अभी नगर सेविका है, इसने अपेक्ष फॉर्म भरा था, अपेक्ष लड़ी थी, तब उसको निलंबन नहीं किए। लेकिन अभी वो सुबह साकरे योगेश लांजेवार के विरोध में ला, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उसको निलंबन किया गया। ये सर, मेरा नाम मनोज भीमराव गजबी है, मैं प्रभाग 9 में रहता हूँ, 9 टिकट का दावेदार भी था, और मैं बहुजन समाज पार्टी का 35 साल से कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और मैं यहाँ पे हमेशा प्रभाग 9 के जो पिछले बार जो इलेक्शन हुआ है, उसका हमेशा मैं कंटिन्यू 15 साल से चुनाव प्रचार प्रमुख रहा। मैं पीछे हट के यहाँ से रिजल्ट कैसे निकले, इसलिए मैं हमेशा यहाँ से लीडर्स बनाए, चाहे प्रकाश गजबी हो, अविनाश जी हो, वालदे जी हो, और जो भी कार्यकर्ता यहाँ लड़ते थे, उन इच्छुक लोगों को मैं आगे आके लड़ाता था। पर मैंने भी टिकट मांगा था, और टिकट मांगने से पहले मैंने बोला भी था कि राजू सारे हमारे यहाँ हमारे प्रभाग 9 में नहीं रहता है, तो भी योगेश लांजेवार ने उसको टिकट दिया पैसे लेके। अब वो केटी मेसरा में, वो महेश अंडर सारे के घर के बाजू रहता है, तो ये एक साजिश है कि ये प्रभाग 9 में रिजल्ट नहीं आना चाहिए करके वालदे साहब की टिकट, मेरे जैसे आदमी की टिकट काट के कि यहाँ से रिजल्ट ना मिले। ये उसके पीछे का कारण था कि इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वो लोकसभा का इलेक्शन में योगेश लांजेवार जी लड़े थे। वो एक किराए के मकान में रहने वाला इंदौर का एक साथी है, वो इंदौर का रहवासी नहीं है, उसके पास खुद के रहने के लिए घर नहीं है, तो भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ता है। तो उसको जो फंडिंग आती है, आप पत्रकार लोग हैं, वो फंडिंग कहाँ से आई है? उसकी औकात नहीं है इलेक्शन लड़ने की। हाँ, तो ये फंडिंग आप लोगों को जानना चाहिए। मैं एक बता रहा, वही चीज वो कैसे लाया होगा, क्योंकि वो मिशनरी कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए कहीं से फंडिंग जमा करके लाया उसने, और वो इलेक्शन लड़ा। वही चीज हमारे 19 में हुई थी, एक जमाल करके नगर सेवक लड़ा था इलेक्शन, उसकी भी औकात नहीं थी लोकसभा इलेक्शन लड़ने की, तो भी उसको भी फंडिंग कहाँ से आया आप लोगों को सब पता है। उसके होर्डिंग बैनर ट्रकों से आए थे नारी कार्यालय में, ये औकात नहीं। खुद के होर्डिंग में एक महापुरुष की जयंती होती है, कांचीराम की जयंती पुण्यतिथि होती है, उसकी होर्डिंग नहीं लगा सकते, पर खुद का लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए ट्रकों से होर्डिंग आती है, बैनर आते हैं, होर्डिंग। तो ये पार्टी के अंदर जो कल्चर चल रहा है, ये प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को पीछे रख के, ये बाहर से जो लोग बीएसपी को नागपुर में बीजेपी मैनेज करती है, ये आरोप सही है? ये बीजेपी मैनेज नहीं करती है, हमारे जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, ये खुद होके जगह मैनेज हो जाते हैं। उसमें से मैं खुद नाम लूंगा डंके की चोट पे। एक है वो पृथ्वी संडे पूर्व का, दूसरा है नागोराव जयकर, मंगेश ठाकरे, वो ये जितेंद्र गोलेश्वर, योगेश लांजेवार, और ये छठवा हमारा कैया है उमेश मेश्राम। ये ऐसे छूट भैया लोग हैं, नागपुर को चला रहे और कार्यकर्ता को दूर दूर रख रहे। तो इसलिए जो पार्टी का जो अपना 10 में से जो 0 होने का कारण है, ये ऐसे चोर लुच्चे, इनको मिशन से, बाबा साहब के मूवमेंट से, कांचीराम जी के मूवमेंट से, महापुरुषों के विचारधारों से इनको कुछ लेन देन नहीं है। अपना घर कैसे भले, हमारे बच्चे कैसे फल फूले, और ये पाप कहीं ना कहीं भरेंगे। इसके पहले भी जो पार्टी छोड़ के जाना हम पार्टी के अंदर ही रहेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। आज जो कार्यकर्ता यहाँ जो दिख रहे हैं,
ये पार्टी में रहकर इस पार्टी में दलालों को कैसी इनकी छुट्टी हो, और ये इन दलालों ने ये प्रदेश के जो अध्यक्ष है उसको मैनेज किया है सुनील डोंगरे इनके हकीकत मेरे जैसा आदमी उनके घर पे गया, मैं उनको पूरे 9 की कहानी बताया कि 9 में रिजल्ट हमको कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। हाईकमान से अभी आपकी क्या मांग रहेंगी? हमारा जो नेतृत्व है दिल्ली लेवल पे जो बहन जी है नेशनल नेतृत्व, हम उनसे अपनी बात रखेंगे कि हमारे नागपुर शहर के अंदर में लोकसभा में जमाल लड़ा 29,000 वोट मिले, लांजेवाल लड़ा 19,000 मिले। अगर यही सिचुएशन रहा संगठन में ऐसा रहेगा तो हमको लोकसभा में 10,000 वोट मिलेंगे। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इन जैसे कार्यकर्ताओं के जो लीडर जो यहाँ पे जो ब्रोकर है इनके साथ कार्यकर्ता खड़े रहना नहीं चाहता और काम नहीं करना चाहता। प्रभाग 9 के अंदर में जो 4 टिकट मिली जो लड़े लोग, इनके साथ एक भी कार्यकर्ता नहीं था, 105 कार्यकर्ता खामोश रहा। इसलिए जो रिजल्ट का जो पतन हुआ प्रभाग 9 के अंदर में 105 कार्यकर्ता जो मिशनरी कार्यकर्ता रफीक भाई सब अपने घर में रहे, किसी हाथी के लिए किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये लांजेवाल ने सेटिंग किया होगा, जिसके साथ लोकसभा के लिए जिसने सेटिंग किया, उसने लोकसभा के लिए जो मैनेज हुआ था वही मैनेज करने के लिए प्रभाग 9 में उसने मैनेज करने के लिए जो सीटें बांटी है कि मैं यहाँ से कैसा है मैनेज होके हो जाऊं करके, एक पैसे के लिए उसने संगठन को बेचा और ये संगठन का जो गिरा है तो उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के राजीनामा देना चाहिए, पार्टी छोड़ के भाग जाना चाहिए। दोस्तों सुना है पूरा आपने वीडियो, जो इसमें जो क्या कहा बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यहाँ पर ये गढ़ माना जाता है अम्बेडकरी मूवमेंट का, और बहुजन समाज पार्टी को इस साल जो है अपेक्षा थी कि बहुजन समाज पार्टी के जो कारपोरेटर चुन के आएंगे, मगर नहीं आए हैं, एक ही चुनकर आया है। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। तो निश्चित रूप से जो बहुजन समाज पार्टी है देश की 3रे नंबर की पार्टी मानी जाती है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामले में जो अगर कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है नागपुर में बहुजन समाज पार्टी को पीछे जाने में देरी नहीं लगेगी। इसके और हाईकमान ने जो है ध्यान देना चाहिए, और पार्टी लेवल के यहाँ पे महाराष्ट्र के जो प्रमुख लोग हैं इनको भी कुछ पार्टी आलाकमान ने जो है सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि तमाम जो यहाँ की जो पॉलिटिशियन के समय में जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं गलत होती है। इसलिए तमाम जो है आक्रोश यहाँ पर हुआ है। देखते रहे WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।